स्वागत है आपका। मैं विकास चिराग कोचिंग क्लासेस में आपका सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने 3.2 का पहला सवाल सीखा था। आज हम 3.2 के पहले का दूसरा सवाल हम सीखेंगे। बताया गया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। मतलब जब हम 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदेंगे और उसकी जो प्राइस की टोटल होगी वहाँ 50 रुपये रहेगी। फिर आगे बताया गया है कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम जब खरीदेंगे तो उसका जो पेमेंट बनेगा वह 46 रुपये बनेगा, 46। तो हमें बताना है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य कितना होगा। साथ में क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर पहले में हमें सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में बात बताई गई है उसका एक रेखिक समीकरण युग्म बनाना है। मतलब 2 समीकरण हमें बनानी है। साथ में उसको हल करने के बाद उसका ग्राफी विधि से हल भी करना है और उसके बाद में उसका फाइनल आंसर देना जो हमें यहाँ पर पूछा गया है। इन बातों से रेखिक युग्म बनेगा। जैसे ही 2 रेखिक युग्म बन जाएंगे तो वहाँ से हम उन समीकरणों को हल करेंगे। हल करने के बाद में दोनों समीकरण के दो मान हमें प्राप्त होंगे। फिर उन दोनों मानों से हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ से हमें फाइनल आंसर पता चलेगा कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है और एक कलम का मूल्य कितना है। देखिए, जैसे कि बताया गया है, माना एक पेंसिल का मूल्य, सबसे पहले हम एक पेंसिल का मूल्य पता कर लेते हैं कि कितना है, लेकिन हमें पता नहीं है तो उसको क्या करा हमने, माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये है और एक कलम का मूल्य y रुपये है। अब यह तो हमने माना है कि एक पेंसिल इतने रुपए में आएगी और एक कलम इतने में आएगी। ये कोई प्राइस नहीं है, हमने यहाँ पर एक सपोज करा है कि ये x में आएगी और ये y में आएगी। इसके रियल प्राइस हमारे फाइनल आंसर बाद में आएगा। प्रश्नानुसार पहली बात बताई गई थी कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। अगर एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो उसमें x में 5 का इंटू कर दीजिए तो 5x। वैसे ही एक कलम का मूल्य अगर y है तो 7 कलमों का मूल्य 7y। जब हम इन 5 पेंसिल और 7 कलम को जब हम खरीदते हैं तो हमारा जो टोटल पेमेंट बनता है, इन दोनों को एक साथ जो खरीद कर उसका जो पेमेंट बन रहा है वो 50 रुपये बन रहा है। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। पुनः प्रश्नानुसार बोला था कि 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। जब एक पेंसिल का मूल्य 1 से है तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x होगा और 5 कलमों का मूल्य कितना होगा, 5y। वैसे ही इन दोनों को खरीदते हैं साथ में तो टोटल अमाउंट कितना बनता है, 46। समीकरण 2 दे दी। अब समीकरण 1 हमने यहाँ लिखी है। समीकरण 1 से हमें x के 2 मान और y के 2 मान हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ पर मैंने 5x + 7y = 50। अगर हमें x और y के मान याद करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पर्टिकुलर किसी भी एक वेरिएबल का हमें मान याद करना होगा। जिससे कहने का मतलब ये है कि मान रखने से पहले सबसे पहले हम किसी भी, या तो x को सिंगल रख लीजिए या तो फिर y को सिंगल रख लीजिए। तो यहाँ पर मैं x को सिंगल रखूँगा। x को सिंगल रखने पर मैं 5x को अपनी जगह पे रहने दूँगा, 7y को बराबर के उधर ट्रांसफ़र करूँगा। तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ से x को सिंगल रखेंगे तो उसके लिए हमें इस 5 को यहाँ से मूव करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई में है तो यह 5 बटे में आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू हुई है वो 50 - 7y/5 हुई है। अब हम यहाँ पर या तो y के 2 मान इच्छानुसार रख सकते हैं या फिर 2 मान इच्छानुसार रख सकते हैं y के या फिर x के। तो y का मान हमने सबसे पहले 5 रखा। y का मान 5 रखने पर x एज इट इज़ 50 - 7 × 5/5। 50 एज इट इज़ 7 और 5 का इंटू करा तो 35 और बटे में 5। उसके बाद में 50 में से 35 गया तो 15, बटे में 3 बचा, 15 से 3 क्रॉस कर दिया तो x = 3। आगे हम देखेंगे 5, दोबारा एक मान हमारे पास में निकल गया। जब हमने y = 5 रखा तो x = 3 आया। इसको हमने बॉक्स में लिखा, x = 3 और y = 5। एक और मान निकालना है तो उसके लिए हमने फिर दोबारा समीकरण को लिखा
और वो यहाँ जो प्रोसेस करी थी वही प्रोसेस हमने यहाँ करी। अब की बार हम y बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 5, 7 इंटू 0 बटा 5, x बराबर 50/5, क्योंकि 7 में 0 का इंटू होगा तो 0 होगा, क्रॉस करेंगे तो x का मान कितना होगा 10 हो जाएगा। अब हाँ, यहाँ पर जब हमने y बराबर 0 रखा, यहाँ 0 है तो हमारे पास x बराबर 10 आया। ठीक है, अब समीकरण 2 को भी हम इस तरीके से हल करेंगे। समीकरण 2 हमारे पास में 7x + 5y बराबर 46 है। यहाँ पर भी वैसे ही हम x का मान फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो 5y को प्लस का है तो उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 46 माइनस का 5y। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो यहाँ पर 7 को हम मूव करेंगे बटे में, क्योंकि इंटू में, तो 46 माइनस 5y बटा 7। अब हमारे पास में x की वैल्यू फाइंड करने का तरीका हमें पता चल गया है। तो अब हम y बराबर -2 रखेंगे सबसे पहले, तो y बराबर -2 हमने y की जगह रखा, तो y बराबर -2, x बराबर 46 माइनस 5 इंटू -2 बटे में 7, तो 46, 5 में 2 का इंटू हुआ तो 10, और ये प्लस बटे में 7। 46 में 10 जोड़ेंगे तो 56, और 7 से क्रॉस कर देंगे तो x का मान कितना आएगा 8। जब y बराबर -2 रखा तो x बराबर 8 आया हमारे पास में। फिर आगे 7x + 5y बराबर 46। यहाँ पर हमने जैसा x का मान फाइंड करा उसी तरह से हम यहाँ पर भी वही करेंगे। y बराबर 5 रखने पर अब हम y बराबर 5 रखेंगे, x बराबर 46 माइनस का 5 इंटू 5 बटे में 7, 46 माइनस का 25, और यहाँ पर बटे में 7 एज इट इज़। 46 में से 25 गया तो 21 बटे में 7 एज इट इज़। क्रॉस करेंगे तो x का मान 3। जब हमने y का मान 5 रखा तो x बराबर 3 आया। ग्राफी विधि से हल करने पर हमारे पास अब 2 बॉक्स प्राप्त हुए, एक बॉक्स ये है और दूसरा बॉक्स ये है। ठीक है, ग्राफी विधि से हल करेंगे। अब मैंने यहाँ जो ग्राफ लिखा है, यहाँ पर अपनों को ग्राफ बनाना है, देखेंगे सभी। देखिए, सबसे पहले हम पहला बॉक्स देखेंगे। पहले बॉक्स में बता रखा है जब x का मान 3 हो, जब x का मान 3 हो तो y बराबर 5 होना चाहिए। मैंने ग्राफ बनाया है। यहाँ पर ग्राफ मैंने धनात्मक की ओर बनाया है, x की ओर भी धनात्मक 10 तक है और y की ओर भी धनात्मक 10 तक है। 3,5 लेना है, क्योंकि x का मान 3 है और y का मान 5 है, तो x बराबर 3 यहाँ पर है हमारे पास में, और y बराबर 5 यहाँ पर है। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो ये कहाँ पर आके मिलेंगे, इस वाले पॉइंट पर आकर मिलेंगे। फिर अगला जो स्टेप है हमारे पास में, x बराबर 10 है और y बराबर 0 है, तो y बराबर 0 तो यहीं होगा और x बराबर 10 कहाँ होगा, इस जगह होगा। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो 10,0 है। आगे x बराबर 8 और y बराबर -2, तो माइनस का जो 2 रहेगा y का, वह y के ऑपोजिट साइड रहेगा, तो -2 और x बराबर 8, तो -2 और प्लस का x को हम जब मिलाएंगे तो पॉइंट कहाँ पर आके मिलेगा, यहाँ पर आके मिलेगा। फिर अगला जो है 3 और 5, 3,5 पहले जो हमने पॉइंट मिलाया था वो यहीं उपस्थित है पहले से। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को पहली समीकरण के लिए मिलाएंगे और इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को दूसरे समीकरण के लिए मिलाएंगे। यहाँ एक पॉइंट पे क्रॉस करेगा, जो पॉइंट क्या है 3,5। पहले जो मान है वो x का लिखा जाता है, दूसरा जो y का लिखा जाता है। भुज और कोटि, x को हम भुज बोलते हैं, y को हम कोटि बोलते हैं। तो x का मान क्या है 3 और y का मान क्या है 5। आगे हम देखेंगे, अगर 3,5 हमारा आंसर आया है, मतलब हमारा जो प्रतिशत बिंदु आया है 3,5, उसमें पहला x है दूसरा y है, तो हमने पेंसिल को क्या माना था x, तो पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 3, एक पेंसिल का है ना, कलम का मूल्य कितना हो गया 5, एक कलम का मूल्य हो गया 5 रुपये। क्वेश्चन में हमें यही बताया गया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी रहती तो आप मुझे कमेंट में या पर्सनली पूछ सकते हैं। धन्यवाद।